ये कहानी है नवंबर 2019 की कि जब हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में हिंदुस्तान के सबसे बड़े जौहरी प्लांट कोडनकोलम पर साइबर हमला किया गया। ये हमला इतना नुकसानदेह था कि इसके बाद भारत को अपनी पूरी फौज, खुफिया एजेंसियों और पावर प्लांट्स की मालूमात को दोबारा से सेट करना पड़ा। और इस खबर के फैलने के बाद ये सवाल सामने आया कि भारत किसी भी साइबर हमले से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है या नहीं, और क्या भारत अपने अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसानदेह डिजिटल हमलों से बचा सकता है। इस बहस ने एक और बड़े मसले को भी हवा दी कि आया हिंदुस्तान डेबिट कार्ड हैकर और पैसों से मुतल्लिक दूसरे हमलों से बचने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि ये इंडिया के करोड़ों शहरियों का मसला था। जब भारत के जौहरी प्लांट को साइबर हमले का निशाना बनाया गया तो उससे एक महीना पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए एक अलर्ट जारी किया था। यह अलर्ट सिंगापुर में कायम साइबर सिक्योरिटी कंपनी ग्रुप की एक वार्निंग के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया कि भारत से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 12 लाख डेबिट कार्ड्स की तफसीलात इंटरनेट पर ऑनलाइन बेचने के लिए सामने लाई गई हैं। कुछ साल पहले हैकर्स ने भारतीय शहर पुणे के कास्मो बैंक अकाउंट से 90 करोड़ रुपए धोखे से निकाल लिए थे, और उन्होंने ये काम बैंक के डेटा फराहम करने वालों पर साइबर हमले के जरिए अंजाम दिया था। साइबर इनिशिएटिव ऑफ द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सरबराह ने एक बार कहा था कि इंडिया के बैंकों पर साइबर हमला करना बहुत आसान है, क्योंकि हम अब भी लेन देन के लिए स्विफ्ट जैसे बैनुल अक़वामी बैंकारी नेटवर्क को इस्तेमाल करते हैं, और बैनुल अक़वामी गेटवेज की वजह से साइबर हमला करना बहुत आसान होता है। साइबर सिक्योरिटी कंपनी साइमन टेक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर हमलों के 3 अहम और आसान तरीन टारगेट्स में से एक इंडिया भी है, और हो सकता है कि मुस्तकबिल में इंडिया की बड़ी डिजिटल आबादी की वजह से इसमें कमी भी वाक़ई हो। हर महीने फ्रांस जितनी आबादी इंडिया में कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़ रही है, और यही सबसे बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों को भी डिजिटल अदायगियों के लिए कहा जाता है। मिसाल के तौर पर नवंबर 2016 में भारत की हुकूमत ने अचानक 500 रुपए और 1000 रुपए के नोटों पर पाबंदी लगा दी, जो मुल्क में रकम का 80% हिस्सा बनता था। और इसके मुतबादिल के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डिजिटल अदायगी को काफी हद तक फरोग दिया। अब ख्वाह वो इंडियन अदायगी का प्लेटफॉर्म पेटीएम हो या बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म गूगल, दोनों का कारोबार इंडिया में काफी बढ़ गया है। क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2023 के खत्म होने तक भारत में मोबाइल से पैसों की अदायगी $1 खरब तक पहुंच जाएगी। भारत में क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल भी बहुत मकबूल है। फिलहाल भारत में तकरीबन 90 करोड़ कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान में इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत से नए लोग कर रहे हैं, जिनकी आबादी 30 करोड़ से ज्यादा है। वो मुतवस्सित या निचले तबके के लोग हैं जिनकी डिजिटल समझ बहुत कम है। इनमें मुख्तलिफ रियासतों में रोजाना मजदूरी करने वाले मजदूर हैं जो इसकी जबान तक नहीं समझते, और इन्हीं के साथ ही धोखाधड़ी का बहुत ज्यादा इम्कान होता है। दूसरी बात यह है कि भारत में बैंकों की धोखाधड़ी के बारे में बहुत कम इत्तला दी जाती है। कई बार तो बैंकों के कस्टमर्स तक ये नहीं जानते कि उनके साथ क्या हुआ। इंडिया में माली धोखाधड़ी कई तरह से होती है। कुछ हैकर्स एटीएम मशीनों में स्कैमर्स या कीबोर्ड कैमरा लगा देते हैं। इसके जरिए बगैर किसी शक के आपके कार्ड की नकल तैयार हो जाती है, जबकि बाज हैकर्स आपको कॉल करते हैं और आपसे धोखे से मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में दरअसल डिजिटल लेन देन का अमल धुंधला और उलझा हुआ है। असल दुनिया में यह मालूम होता है कि कौन पैसा ले रहा है और कौन दे रहा है, लेकिन मोबाइल की अदायगी के प्लेटफॉर्म में यह हमेशा वाज़ेह नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ऑनलाइन मेज बेचता है और कोई खरीदार बनकर ऑनलाइन अदायगी करने की बात करता है। इसके बाद वो कहता है कि इसने अदायगी कर दी है और आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए एक कोड मिलेगा। ये अदायगी को यकीनी बनाने के लिए होगा, और ज्यादातर भारतीय इसके बारे में नहीं सोचते और वो उस शख्स को अपने कोड के बारे में बता देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि उन्हीं के अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। भारत में दरअसल मसला ये है कि ये निजाम ना तो अपने आप में महफूज है और ना ही शफाफ। कास्मो बैंक के साथ होने वाली धोखाधड़ी में ये बात सामने आई थी कि इतने बड़े लेन देन के दौरान सॉफ्टवेयर धोखे को नहीं पकड़ सका। जब तक फ्रॉड का पता चलता उस वक्त तक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। इसी तरह भारत में किसी भी अच्छे मयार की अदम मौजूदगी में ऑनलाइन पर पहली बार लेन देन करने वाले लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना होता है। मिसाल के तौर पर एटीएम मशीनों को देखें तो बहुत सारी किस्में हैं और हर अदायगी ऐप का इंटरफेस अलग है। इसमें एक इंसानी मसला भी है, और वो ये कि इनमें इल्म की कमी है, जिसकी वजह से वो अपने आप को और पूरे निजाम को खतरे में डाल देते हैं। कीबोर्ड इस्तेमाल करने वालों को भी मोहतात रहने की जरूरत है। कोडनकोलम न्यू की
न्यूक्लियर पावर प्लांट में जिस वायरस का हमला हुआ वहां वो मुलाजिम की वजह से ही मुमकिन हुआ जिसने सिस्टम के कंप्यूटर को वायरस ज़दा यूएसपी लगा दी थी, और यही काम किसी बैंक या माली इदारे में भी मुमकिन है। इंडिया में जिस रफ्तार से इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है, इसके पेश नज़र इसे सिर्फ मालूमात के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हैकरों पर नजर रखना हर शख्स के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि वो मुसलसल अपनी हिकमत अमली और तरीके बदलते हैं। ऐसी सूरत हाल में रेगुलेटर्स पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो किसी भी धोखाधड़ी को रोकें। इसके अलावा मुख्तलिफ साइबर सिक्योरिटी इदारों के दरमियान राब्ते की रफ्तार बहुत ज्यादा सुस्त है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT जो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत करती है, वो कई बार बर वक्त मालूमात फराहम करने में नाकाम रही, जिसके नतीजे में भारतीयों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ।